गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स मी रोहित पाठक और वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ज़रूरी है और टॉपिक है कंपनी चेंज। थोड़ा अलग है, नया है, लेकिन कंपनी चेंज। हाँ जी, हम उनका फोन आ गई बात समझ में सारी? हाँ, समझ तो आ गई मैम, समझ तो आ गई। बस ठीक है, समझना, यही चीज समझनी है। जब ये बोले ना ओके वाले आ रहे हैं प्रोवेदा में, मतलब सारी कंपनी जा रही है लीडर ओके में और ओके में जा रहे हैं प्रोवेदा में। हाँ, दूसरी चीज वो भी कोई बात नहीं। पहले मैंने क्या बोला, ऐसी दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनी टीम रफ्तार ठीक है, तुम्हारा नाम टीम रफ्तार है। बिल्कुल, तो 6 महीने में जिस हिसाब से बोलते अपने आप को कुछ भी नहीं करा इन्होंने। इसका मतलब तो कुछ भी नहीं करा। और आपने मैम इनकी झंड तो मार दी। आपने कहा कि तुम इतने 2.5 लाख बीवी के लिए तुम पूरा देश छान मार रहे हो। तुमको इतने बीवी, तुम पता मेरी जो सेल गई थी मैडम, 6 लाख की सेल मेरी यहाँ से गई थी फरीदाबाद से। 6 लाख की सेल, समझ गए ना? 2-2.5 लाख का मतलब 6-7 लाख की सेल होती है। 6-7 लाख की मैंने कितनी मीटिंगें कराई, मैंने कितना सेमिनार कराया, मैं कितने स्टेट घूमा। तुमने इतने स्टेट घूमकर इतना ही व्यापार करे तो अच्छा है तुम नहीं थे हमारे पास। मतलब कुछ नहीं, इनसे काम हो नहीं पाया इसलिए छोड़ा इन्होंने, अदरवाइज और कोई कारण नहीं था। लंबी हाँक रहे थे। हाँ नहीं, लंबी हाँक नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना कई बार पेशेंस रखना पड़ता है। तो इन्होंने क्या करा था, प्रॉपर्टी का काम किया हुआ था, जो भी रहा हो, और इमेज पता नहीं क्या थी या क्या नहीं थी, जो भी रहा होगा। और मोटा 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 कमीशन खाने की आदत इनकी जो भी है, जो भी रहा होगा XYZ, मैं ये नहीं बोल रही। हर एक व्यक्ति की शुरुआत होती है, मैं मानती हूँ शुरुआत छोटी है, लेकिन उस छोटी शुरुआत में आपको सोचो, आपके एक तरफ 42 लाख बीवी आ गया, एक तरफ आपका 2-2.5 लाख ही है ना। इसका मतलब अपने ऊपर काम करना है ना। मैडम उनका तो इतना बढ़िया शहर था, तो पागल थे, इनको तो बढ़िया करना चाहिए था। अरे अभी स्टार डायरेक्टर टीम आई थी, जो टीम इनसे छूटी है ना, इनकी डाउनलाइन का एक डाउनलाइन, जो टीम इनसे छूटी है वो वाली टीम छूटी है, जो टीम अभी स्टार डायरेक्टर छोड़ के आया था इनके पास में। इसलिए तो मैंने बोला कि अपलाइन चुनते समय बड़ा ध्यान रखना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारे लीडर्स कंपनी चेंज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2016 सितंबर में एक रूल बना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। उस रूल ने बहुत सारी कंपनीज को न्यू प्लान लेके आने के लिए मजबूर करा। बाइनरी प्लान, हाइब्रिड प्लान, जनरेशन प्लान, बहुत सी चीज़ें हैं। और हम जिस कंपनी में थे, हमारी जो कंपनी थी वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पहले हम वेस्टीज में थे। वेस्टीज को हमने 3.5 साल पहले दिया। और पहले जो हम थे, हम सिद्धार्थ सिंह की टीम में थे। सिद्धार्थ सिंह सर एशिया के टॉप अर्नर कहे जाते हैं। एशिया में काफ़ी नाम है उनका, फेमस है वो, और अब तो उन्होंने और भी नाम कमा लिया है। तो हमारे वेस्टीज़ को चेंज करने का कारण कुछ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे टीममेट्स, लीडर्स या मेरे फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमसे पूछेंगे सर आपने कंपनी क्यों चेंज करी। तो मैं किस किस को जवाब दूंगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा उनको बोलते बोलते, इसलिए करी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और इस वीडियो के माध्यम से सबको जवाब दे दिया जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो पहले थे, हम सिद्धार्थ सिंह जी की टीम में थे। सिद्धार्थ सिंह जी हमारे मेंटर थे, हम उनका एग्जाम्पल दिया करते थे। लेकिन अभी आप लोगों ने एक गुड न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे सिद्धार्थ सिंह जी ने एक धमाका करा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वो धमाका ये है कि उन्होंने अपनी ही डाउनलाइन मिस्टर राकेश अग्रवाल जी की वाइफ के साथ शादी कर ली। और ये बात मार्केट में बहुत वायरल हो रही है। अच्छा, उन्होंने शादी कर ली, बढ़िया है। वो 1 करोड़ रुपए का चेक कमा रहे हैं। वो एक शादी का 10 शादी कर लें, पैसा है उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डाउनलाइन की ही वाइफ मिली थी। और दूसरी बात ये, मेरे को कैसे पता लगा, मैं किसी को प्लान दिखाने गया था। अब प्लान दिखा रहा हूँ किसी बंदे को, लास्ट में मैंने बोला कि सर आप भी आ जाओ हमारे साथ, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। वेस्टीज बहुत बड़ी कंपनी है और हमारे जो टॉप अर्नर, उसका अपना चेक दिखा दूँ। तो मैंने उसको अपना चेक दिखाया तो कह रहा है तो अब आप ऐसे और किसका चेक। मैंने कहा सर हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। उसने कहा आपकी कंपनी में टॉप लोग कितने पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा सर हमारे एक सीनियर हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, उनका जो पे आउट है वो है 1 करोड़ रुपए का। तो वो बंदा मेरे से कह रहा यार सिद्धार्थ सिंह वही है क्या जिसने अभी क्या नाम है कांड कर दिया और शादी वादी कर ली। मैंने कहा सर ऐसा तो खैर कुछ नहीं है। मैंने बात काटी, लेकिन यार उसको बात पता थी तो उसने उल्टा मेरे को दिखाने लग गया अपने फ़ोन में, देखो ये लिंक है, ये फ़ोटो है उसकी, यही तो है। मैंने कहा हाँ सर यही तो है। तो कह रहा है इन्होंने तो बहुत नाम कमा लिया यार, ऐसी कंपनी में तो मैं काम ही नहीं करूँगा जिसकी कंपनी के टॉप अर्नर ही अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसा कांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब फिर और भी 2-4 कंपनीज़ के लोगों ने, सेफ शॉप, ईबीज, ये बहुत से लोग कंपनी के लोगों ने मुझसे कहा कि यार ये तो तुम्हारे उन्होंने बहुत गलत काम करा है,
सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो बहुत तगड़ा वायरल हो रहे हैं। तो इसलिए हमने पहला रीज़न ये था कि हमने वहाँ से सिद्धार्थ सिंह की टीम से वेस्टीज क्विट कर दिया। और सेकंड रीज़न ये था कि सिद्धार्थ सिंह की डाउन में ही उनकी डाउनलाइन है, मिस्टर, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी अपलाइन है बहुत ठीक है, 8 साल उनको हो गए, 8-9 साल से वेस्टीज में लगे पड़े हैं। और जब मैं किसी के पास प्लान दिखाने गया, उस बंदे ने कहा आपके सीनियर कितना कमाते हैं? मैंने कहा भैया हमारे जो करंट सीनियर क्राउन एक्टर हैं 1 लाख रुपये का चेक है उनका, 1.5 लाख वो बोलते हैं, रनिंग पे आउट उनका 1 लाख रुपये का है। तो मैंने जो मेरा पे आउट आता मैंने उसको दिखाया अपना, फिर उसने कहा सीनियर का दिखा दो भाई एक बार, आता भी नहीं आता। तो मैंने सर से जब पे आउट मांगा तो उन्होंने कहा कि भैया सीनियर का चेक दिखा दो, उससे क्या हो जाएगा उसको तो सिद्धार्थ सिंह का चेक दिखा दो, नहीं मानेगा, ना करने वाले जब भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आपका 1 लाख रुपये का चेक आ रहा है तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? आप स्टेज पे जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, चढ़ते हैं और बोलते हैं मेरा हाईएस्ट पे आउट इतना है, और जब देखने की बारी आती है तो आप लोग दिखाते नहीं हैं, तो ये तो गलत हुआ ना। तो सबसे बड़ा मैटर यही है कि उन्होंने मेरे को चेक नहीं दिखाया, उन्होंने ये एग्जाम्पल देके छोड़ दिया कि चेक देखने से कुछ भी नहीं होता। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल ये है कि जब हम कहीं कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो लोग हमें क्या दिखाते हैं कि भैया ये बंदा इतने कमा रहा है, इसने BMW ले ली, इसने मर्सिडीज ले ली। यानी कोई भी बंदा जब आपको ज्वाइन करवाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो आपको अपनी अचीवमेंट दिखाता है, अपनी इनकम दिखाता है। लेकिन वेस्टीज वाले क्या बोलते हैं कि चेक देखने से कुछ भी नहीं होता। यार हम अपना कैरियर लगा रहे हैं, ज़िंदगी लगा रहे हैं, वेस्टीज के लिए गली गली जाके घिस रहे हैं और सीनियर चेक नहीं दिखाता, गलत बात है ना। तो मैं तो आप लोगों से एक ही जवाब लूँगा कि जो भी आपकी अपलाइन है, जितने भी लोग वेस्टीज कर रहे हैं, आज जाके अपनी अपलाइन से चेक मांगी, क्योंकि ये आपका हक है। आप अपनी ज़िंदगी अपना कैरियर लगा रहे हो, क्यों कमा भी रहा है नहीं कमा रहा, ये सिर्फ बातों बातों में ही लंबी लंबी हाँक रहा है। देखना आपका हक है और दिखाना उसका हक है, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो। तो सच के साथ चलना है, सच बहुत ज़रूरी है और उनको दिखाना चाहिए, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। और दूसरी बात, उनको 8 साल हो गया, क्राउन एक्टर उनका लेवल है और मेंटेन करते हैं स्टार्ट एक्टर। पीवी जाते हैं उनके 20,000, क्राउन एक्टर पे 20,000 पीवी जाते हैं उनके, सबूत है मेरे पास, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और उनकी डाउनलाइन में उनके 3-4 बंदे ऐसे भी नहीं हैं जिनको 6 साल हो चुके हैं और वो 50,000 भी कमा रहे हो। तो ये सारी बातें हैं, जब हमारे आगे लोग नहीं कर पा रहे तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे? इसका एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का प्लान। कंपनी का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है, मल्टीलैक्स का प्लान है। इस मल्टीलैक्स के प्लान के अंदर लोग अपनी 6 लैग, 10 लैग, 12 लैग, 16 लैग, 40 लैग नहीं चला पाएंगे और नहीं चल रही। मैं अपने एरिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोग जहाँ भी रहते हैं वेस्टीजियंस, आप आसपास के लोगों को देखिए जो 5 साल से 6 साल से वेस्टीज कर रहे हैं, क्या उनकी 6 लैग चल रही हैं? क्या वो मेंटेन कर पा रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं किसी बंदे के पास गया प्लान दिखाने के लिए, वो क्राउन एक्टर था वेस्टीज के अंदर, उसके जो पीवी जा रहे थे उसके कम से कम 1-1.25 लाख पीवी जा रहे थे। जब मैंने 1-1.25 लाख पीवी को 30 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1.30 रुपये का होता है, तो उसकी सेल आई कम से कम 40 से 50 लाख की सेल। मैंने कहा सर आपका चेक कितने का आता है? कह रहा भाई मेरा 2 लाख का चेक है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, आपका चेक तो बहुत कम आ रहा है, अगर आप कंपनी को 50 लाख की सेल दे रहे हो, चेक आपका 2 लाख रुपये का आ रहा है, तो बहुत कम पे आउट आ रहा है आपका। कह रहा भाई मेरी अभी और फ्रंटें खुलेंगी तो मेरी डेप्थ मिलनी शुरू हो जाएगी, मेरी मल्टीपल एलओवी और आनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं फ्रंट अभी और खोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आपको टाइम कितना हो गया? तो उन्होंने कहा सर मेरे को 7 साल हो गए वेस्टीज में। मैंने कहा सर 7 साल में आप पे 6 लाइनें चल रही, तो आने वाले टाइम में कितने सालों में 6 लाइन चला लेंगे आप? तो उनकी बोलती बंद हो गई। कह रहे भाई हम अपना पे आउट नहीं छोड़ सकते, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, आपको करना है तो बताइए। ये कह के हमारी बात फिर कटी, मैं वहाँ से उठ के चलने लग गया, क्योंकि वो बंदा मजबूर है। वो अगर 2 लाख रुपए कमा रहा तो आज के टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि 2 लाख उसके लिए कंफर्ट जोन है, वो छोड़ नहीं सकता। लेकिन जो लोग नए हैं, जो आज डिसीजन ले रहे हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो डिसीजन ले सकते हैं अपना कोई और कंपनी करने का, जो भी उनको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कर रहा हूँ वो करो, जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्योंकि कैरियर उनका है। क्योंकि जब वेस्टीज में लोग आए थे, जब गौतम बाल जी ने वेस्टीज ओपन करी तो मोदी केयर से आए थे, और वेस्टीज में सारे मोदी केयर के लोग उन्होंने भर रखे हैं। मैनेजमेंट मोदी केयर का, लीडर्स मोदी केयर के, बाहर के लीडर्स को लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गौतम बाल जी कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो भाई। इतनी तगड़ी प्लानिंग करते हैं वो, इतना तगड़ा सोचते हैं, इतनी तगड़ी वो करते हैं कि देख लो SP बहरेल, सोनू शर्मा, पवन मलिक, भूप मलिक, कितनी तगड़ी प्लानिंग है ना। SP बहरेल जी पे आई शांति कंपनी चली नहीं तो भैया वेस्टीज में ला के मिला दी, उनकी तो भैया रॉयल्टी आनी है, चाहे वो काम करें चाहे ना करें। सिद्धार्थ सिंह जी बोलते हैं जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैंने 705 रुपये का सामान लिया। 5 रुपये नहीं थे मेरे पास, 700 रुपये थे, 5 रुपये आज भी उधार हैं। यार आप लोग कॉमन सेंस लगाओ। जो बंदा मोदी केयर से आ रहा है, मोदी केयर में वो 21 साल की इससे नेटवर्किंग कर रहे हैं, और मोदी केयर से का भिखारी बन गया थे क्या वो? भाई ये तो बस लोगों को सुनाया जाता है। 2008 में सिद्धार्थ सिंह जी आए,
और 705 रुपये लेके आए, 5 रुपये थे नहीं उनके पास। एक कॉमन सेंस लगाओ, एक कंपनी का MD मिस्टर गौतम बाली सिद्धार्थ सिंह को लेके आ रहे हैं, और क्या वो ऐसे ही लेके आ जाएंगे? सपोर्ट नहीं करांगे, बल्कि सिद्धार्थ सिंह के प्लान गौतम बाली जी ने दिखाए हैं। सिद्धार्थ सिंह के साथ फील्ड में काम करा है नीचे उतर के, और वो बंदा कह रहा है मैंने बस 700 रुपये का सामान लिया, 5 रुपये आज उधार। ये स्टोरीज जो सफल होने के बाद जो लोग झूठी स्टोरी सुनाते हैं, ये बहुत गलत है। और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूँ। आज भी वेस्टीज में लोगों को काम करवाने के लिए खरीदा जाता है, यानी MG दी जाती है। सोचो, एक कंपनी को 16 साल के बाद अगर लोगों को काम करवाने के लिए MG दी जा रही है, तो उस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है? कंपनी वो होती है जो अपने आप रन करती है। लीडर को खरीद के कब तक काम करवा लोगे आप? जब तक उसको पैसा दोगे वो काम करेगा, अदरवाइज यहाँ वहाँ टर्नआउट मारेगा। और ऐसा हो भी रहा है, वेस्टीज में होना शुरू हो गया है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। रोहित पाठक की बात नहीं है, गौतम बाली जी खुद कहा करते थे कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसकी 99.9% लीडरशिप छोड़ के नहीं जाती। अब तो भैया इनकी टॉप की टॉप लीडरशिप भी छोड़ के जा रही है। हम तो चलो पागल हैं, हम तो बहक गए हैं, या हमारा कुछ भी हो चुका है, हम तो बहक गए हैं, लेकिन क्या मंजुनाथ जी बहक गए हैं? किसी बंदे को 42 लाख रुपए का चेक आ रहा है तो क्यों चलेंगे भाई वो? बताइए, इसका जवाब है आपके पास? 2 लाख कमाने वाले, 3 लाख कमाने वाले, 4 लाख कमाने, कितने लोग छोड़ गए वेस्टीज? ये कौन थी? वेस्टीज की लीडरशिप तो थी है, क्यों जा रहे हैं लोग? और इसका सबूत पता है क्या है? सबूत ये कि गौतम बाली जी ने डर के मारे अपना प्लान चेंज कर दिया। जो ये बोलते थे वेस्टीज एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कोई प्लान चेंज नहीं करती, क्यों कर चेंज कर दिया भैया? क्यों चेंज कर दिया बताओ? प्रोडक्ट के रेट थोड़े से क्यों कम कर दिए? वो 2-4 प्रोडक्ट के दिखाने के लिए, बचने के लिए। इसका जवाब है आपके पास? तो ये सारी बातें हैं, इसका जवाब आप लोग अपने आप से पूछिएगा। सबसे बड़ी चीज़, अब आते हैं प्लान के ऊपर। कोई भी कंपनी जो पैसा बांटती है वो बांटती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। बिजनेस वॉल्यूम जो दृष्टि देती है, क्या बोलते हैं? हम अपने टर्नओवर का 60% पैसा बांटते हैं। चलिए भैया उसको देखते हैं। गौतम बाली से बात करना, अगर हम वेस्टीज से 100 रुपये का सामान लेंगे, 100 रुपये का सामान लेंगे तो हमें बीवी मिलेंगे 50, 60 बीवी हमें जब मिलेंगे जब हम सप्लीमेंट लेंगे सारे, यानी एवरेज 50% वहाँ पे बीवी मिलता है। तो 50 बीवी मिलेंगे, 50 बीवी का वो लोग 60% नहीं बांटते दोस्तों, उसको मानो आप 40%। क्यों? क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस बोनस है 20%, वो तो मिलता ही नहीं है। जब आप 20% में पहुँच जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो 20% की इनकम आपकी खत्म हो जाती है, यानी वो आपकी खत्म है, उसको तो इनकम मानो ही मत। वेस्टीज में किसी का परफॉर्मेंस बोनस नहीं आता, शुरुआत में 2-4 महीने आता है, जब बंदा 20 से पहुँच गया तो बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब कंपनी पैसा बांट रही 40%। अगर आप 50 बिजनेस वॉल्यूम का 40% निकालेंगे तो 20 रुपये आता है, 20 रुपये। और वो 20 रुपये जब बटेगा, वो टॉप लीडरशिप तक बटेगा, यानी एम्बेसडर तक बटेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। उस 20 रुपये को लेने के लिए आपको 20 लाइन खोलनी पड़ेंगी, 20 डेप्थ काम करना पड़ेगा, 20 विड्थ काम करना पड़ेगा, तब आपको पूरे 20 रुपये मिलेंगे। क्योंकि कंपनी बीवी का बांट रही है 40%। परफॉर्मेंस बोनस तो कम कर दो। ये कहते हैं LOB हमारी सबसे बड़ी इनकम है। भैया परफॉर्मेंस बोनस सबसे बड़ी इनकम है क्योंकि वो 20% है, लेकिन वही है, नए बंदे को कुछ पता नहीं होता, कैलकुलेशन पता नहीं होती। हमें भी शुरुआत में कुछ पता नहीं था, लगे रहे भक्ति में। लेकिन भक्ति ठीक है, लेकिन अंधी भक्ति ठीक नहीं है, अंध भक्ति सही नहीं है। तो वेस्टीज 100 रुपये के सामान में बांट रही है 20 रुपये, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? आप कैलकुलेटर ऑन कर लेना, अपने आप से कैलकुलेशन कर लेना, और गौतम बाली से बात कर लेना। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, इन्होंने प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज करके इन्होंने क्या करा, लोगों को लॉलीपॉप दिया। 2 तारीख को वेस्टीज का बर्थडे नहीं था, 2 तारीख को इन्होंने सबसे बड़ा लॉलीपॉप डे मनाया। लॉलीपॉप डे में इन्होंने क्या दिया लोगों को? भैया जो परफॉर्मेंस बोनस 20% था उसको 9% कम कर दिया। और वो किसको दे दिया? सीधा जिन्होंने डबल शादी कर रखी है, और जिनके पता है ना आपको, शिवम गोस्वामी, तुम्हारे बड़े बड़े लीडर्स जो भी हैं, जो 4-4 कंपनियां करके वेस्टीज कर रहे हैं, उनको दे दिया। आज भी वेस्टीज का डायरेक्टर मर रहा है, सिल्वर मर रहा है, गोल्ड मर रहा है, स्टार मर रहा है, उनको क्या दे दिया? उनसे हटा के ऊपर दे दिया इलाइट क्लब। चलो भैया, क्योंकि पता टॉप लीडरशिप झटका लग गया इनको एक बार, तो उनको तो बचाना है ना कि और कोई ना छोड़ जाए। मंजुनाथ को एम्बेसडर नहीं बनाया, विवेक ससना को एम्बेसडर बना दिया। भैया विवेक जी को क्यों बना दिया? तो दोस्तों मेरा कहना बस यही है, जब कोई लीडर किसी कंपनी में काम कर रहा होता है और उसके साथ जब ये अनएथिकल चीज़ें होती हैं, ये जब उसको पता लगती है ये बातें ना, तो उसका दिल टूट जाता है कि यार मैं जिस कंपनी में कैरियर बना रहा हूँ वो कंपनी एथिकल तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात कंपनी की पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं। वेस्टीज की पॉलिसी बहुत बढ़िया है। कहते हैं वेस्टीज की जो पॉलिसी है वो 5% वालों के लिए अलग है, 8 वालों के लिए अलग है, 11 वालों के लिए अलग है, 20% वालों के लिए अलग है, डायरेक्टर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, गोल्ड, स्टार, डायमंड सबके लिए अलग है, और
एम्बेसडर के लिए सबसे अलग है, कोई लीडर जब टूट के आता है उसके लिए तो सबसे अलग है। तो वेस्टीज की पॉलिसी कैसी है भैया? मल्टीपर्पज़ पॉलिसी है क्या? लीडरों के लिए अलग, 5% वालों के लिए अलग हैं, ये है वेस्टीज की नंबर 1 पॉलिसी। वाह भाई वाह। अगर वेस्टीज की पॉलिसी इतनी ही बढ़िया थी तो सिद्धार्थ सिंह जी ने जो कांड किया, अपनी डाउनलाइन से घर में कांड किया, उनकी आईडी क्यों टर्मिनेट करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि भैया वो कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं। अगर सिद्धार्थ सिंह जी एमवे कंपनी में होते तो 2 सेकंड लगते, 2 सेकंड उनकी आईडी टर्मिनेट करके उनको कंपनी भगा देती। लेकिन वेस्टीज वालों ने क्यों नहीं करा? क्योंकि भैया ज़्यादातर बिजनेस सिद्धार्थ सिंह जी दे रहे हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी तो वैसी चैलेंज में चल रही है और ख़त्म हो जाएगी, यानी एक कठिन दौर से। और दोस्तों वही हाल होने वाला है इनका, कुछ दिनों बाद इन नज़र नहीं आएंगे। ये कहते हैं हम वर्ल्ड में 30वीं रैंक पे हैं, 30th रैंक पे है बोलते हैं, 30वें नंबर पे आते हैं और कहते हैं हम 16 साल के अंदर सबसे इंडिया की पहली कंपनी है। इनको ये पूछ लो कि उसी रैंकिंग के अंदर ऐसी ऐसी बाइनरी कंपनीज भी हैं जो 6 साल पहले आई और टॉप 20 में पहुँच गई, ये नहीं बताएंगे आपको। लेकिन जो वेस्टीज के भक्त हैं उनको बस एक चीज़ दिखाई दी, हमारी वेस्टीज 30वीं रैंक पे आ गई। लेकिन और कंपनी का नहीं पता कि जो 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में वहाँ पर टॉप 20 में पहुँची पड़ी हैं उसी रैंकिंग के अंदर, बाइनरी प्लान की कंपनियाँ। लेकिन ना, इनको तो भैया वेस्टीज दिखाई देगी क्योंकि ये करते हैं भक्ति पूरे दिल जान से। पैसा नहीं कमाएंगे, चेक नहीं आ रहा होगा अकाउंट में, प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे। वेस्टीज में आप चेक करना, कोई भी बंदा जो नया जुड़ेगा वो अगर 3 साल में भी 1 लाख रुपए कमा रहा हो तो इनकी कंपनी में वही लोग पैसा कमा रहे हैं जो 4 कंपनियां करके आ चुके हैं। चाहे वो तुम्हारा सीएम गोस्वामी हो, मोहम्मद मईन हो, रिजवान खान और राज मोहम्मद, जितने भी लीडर्स हैं भाई वो 4 कंपनियां कर चुके हैं। और जितने भी नए लोग हैं वेस्टीज जो कर रहे हैं, क्या आप 4 कंपनियां कर चुके हो? तो भैया अगर आप आज डिसीजन ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। नया बंदा पैसा नहीं कमा रहा है वेस्टीज में, ध्यान रखना। जितने भी हैं हमारे जो फरीदाबाद के बहुत सारे लीडर्स हैं, ये लोग मोदी केयर से आए, सारे लोग आए। और कहने का मतलब ये है कि यार अगर आज आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको हक है अपनी मर्जी से कोई भी अच्छी कंपनी चुनने का। लेकिन आप उन टॉप लीडर्स की बात मत मानना जो आपको अपने पे आउट, कोई भी इंसान ही चाहेगा कि मेरा पे आउट कम हो, मेरी टीम छूट के जाए, तो वो तो आपको ऐसे से गाइड करेंगे, अरे वो तो पागल बना रहे हैं, उनको ब्लॉक कर देना, वो तो नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भैया ये बताओ, अगला बंदा घास खाता है क्या? उसके पास दिमाग नहीं है क्या? तो वो तो कंपेरिजन कर सकता है ना। कंपेरिजन करने का हक हर इंसान को है। ये क्या मतलब होता है भैया? लेकिन क्या बोलेंगे, ब्लॉक कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। क्यों भैया? अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो भैया उसका डाउनलाइन ज़्यादा समझ जाएगा, फिर वो चेंज भी कर सकता है। ये होता ना, ब्लॉक कर दो। ये होती है एक कायर की निशानी, कायर जो ब्लॉक करना होता है ना। भैया बंदे को जवाब से मारो, तुम इतने कंपेरिजन वाले बन जाओ कि सामने वाला तुम्हें ब्लॉक कर दे, तुम्हें उसे ब्लॉक ना करना पड़े। यानी तुम उसकी बोलती बंद कर दो। हर एक बंदे को ऐसा होना चाहिए नॉलेज के मामले में। ब्लॉक करना है क्या मतलब? बंदा किसी को ब्लॉक करके क्या मिल जाएगा? तो यही सारी बातें हैं। उसके बाद सोनू शर्मा जी, भैया सबसे बड़ी बात, वेस्टीज में खरीद फरोख्त बहुत तगड़ी होती है। भूपेंद्र जी, इतनी एमजी क्यों दिलवाते हो सबको? बंदा 2-3 महीने तो एमजी से काम कर लेगा, 5-6 महीने कर लेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो? दूसरी बात, इनकी टीम में, सोनू शर्मा जी की टीम में ये तो आए 2-4 अपने भैया चूना लगाने वाले ले आए। चूना लगाने वाले कौन? मिस्टर गौरव भाटिया, वीरेंद्र प्रताप सिंह। इतना छोटी सी हाइट है लेकिन भाई साहब देख लेना उसको चूना लगाने में कितना माहिर है वो, कर लेना कभी उसकी टीम में काम। तो इनके बहुत सारे लोग ऐसे चूना लगाते हैं। चूना कैसे लगाते हैं? कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होगी, ट्रेनिंग मीटिंग कम होगी, एयर प्योरीफायर ज़्यादा होगा उसके अंदर। हाँ भाई आज कितने निकाल रहे हो? अभी हम जिम कॉर्पोरेट गए थे तो हमारी क्लास लगी वहाँ जिम कॉर्पोरेट में, एक ही बात हुई, हाँ भाई तू कितने निकालेगा? मैं कहा सर 15-20 तो मैं भी निकाल लूँगा। मैंने भाई जो सब बोल दिया। तो इनकी ऐसी क्लासेस होती हैं। तो ये लोग खुद बोलते हैं कि हम भैया नेस्विच कंपनी में थे तो हम तो बंदों को ऐसे ऐसे माइंड सेट कर दिया करते थे कि बंदा 1.5 लाख रुपए ट्रैवल पर छोड़ जाता था, टेबल पे कोट पैंट दिलवाया करते थे। मतलब 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कहते हैं 25-25 आइडिया हम लोगों के लगवाया करते थे नेस्विच कंपनी में। तो जितने भी तुम्हारे लोग हैं चूना लगाने वाले, गौरव भाटिया, वीरेंद्र प्रताप और एक और हमारे क्या नाम है नारवाल जी, बहुत सारे लोग हैं, गिने चुने 3-4 लोग आए इनके साथ। और अपने मतलब भर के लोग तो ये ले आए, मतलब अपने मतलब भर के मेंढक भूपेंद्र शर्मा जी तौल लाए। अब वो जो मेंढक है वो आगे तोलने की कोशिश कर रहे हैं एयर प्योरीफायर के साथ, आरओ के साथ। बंदों को 50,000 40,000 इनकी टीम में पता करना। लीडर लोग सारे माइनस में भैया, किसी घर में बल्क पाएंगे, किसी घर में एयर प्योरीफायर पड़ा होगा, सारे माइनस में। जबरदस्ती बंदे को कोरोना में हवा खिलवा रहे हैं, शुद्ध हवा, मतलब ही नहीं है। अगर आप लोगों को एयर प्योरीफायर चाहिए तो मेरे घर में पड़े हुए 3 ले जाना। 18,500 का नहीं दूंगा, 10,000 में ले जाओ, 9,000 में ले जाओ और बताओ। और कम से कम सामान बढ़ाओ मेरा 20-25 हज़ार रुपये का, वो भी ले जाओ MRP से आधे रेट पे। और बताओ
तो मैं अमेजन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से ले जाओ डायरेक्ट। क्योंकि हम बल्क बाइंग करके अपनी साइट मेंटेन करते थे, साइट नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, अपने एयर प्योरीफायर ले लिए, बिलिंग करवा ली। 29 तारीख को जाना डीएलसीबी को, देखना सारे लोग साइट मेंटेन कर रहे होते हैं। किसी की एलओ भी रुक रही है, किसी की साइट मेंटेन नहीं हो रही, किसी कोई डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है, कोई 1% पूल मेंटेन कर रहा है, कोई क्या मेंटेन कर रहा है। दूसरी बात, इनकी 100 पीवी की स्कीम, जबरदस्ती बंदे को 100 पीवी दिलवा देते हैं। हाँ भाई मैंने बिलिंग करवा ली, देखो फोटो डाल दी, तुम भी करवाओ। बंदे पे पैसा है नहीं है, 100 पीवी करो। और 100 पीवी कैसे करवाते हैं, क्या डालना भैया, मेटामाइंड डाल लो, सीबक थॉम डालो। क्यों डालो, पीवी ज़्यादा है। तेल साबुन तो बहुत कम डलवाते हैं ये, मेटामाइंड, सप्लीमेंट, गैंड्रमा, नोनी खिला दो बंदे को। तो ये हाल है इनका भैया। तो बंदा 100 पीवी का सामान लेगा, अगर वो साबुन तेल चाय लेगा तो कहानी 4000 पहुँच जाएगी। 4000 रुपये का सामान लेगा 100 पीवी का हर महीने, ठीक है। और उसके बाद ज़बरदस्ती हो ना हो, सामान ख़त्म होता नहीं है, तेल का ख़त्म नहीं होता, शैम्पूस का ख़त्म नहीं होता, पहले महीने के दूसरे महीने फिर दिलवा देते हैं, महीना पूरा होता है। तो ये हाल है। उससे क्या लोगों को पैसा थोड़ी आता, कुछ भी नहीं आता। तो अब हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने कंपनी चेंज करी, और चेंज करने से पहले हमने कंपेरिजन करे बहुत सारे। हमने कहा यार मार्केट में एक कंपनी और है, मार्केट में एक कंपनी और है, इसका नाम रोहतक की नंबर 1 कंपनी है वो। उस रोहतक की नंबर 1 कंपनी का नाम है ओके लाइफ। जब ओके लाइफ कंपनी आई आज से 3.5-4 साल पहले, तो उन्होंने बहुत तगड़ा कंपेरिजन मारा वेस्टीज वालों के साथ कि वेस्टीज ये है, वो है, फलाना ढिकाना वेस्टीज वालों की। तो उन्होंने गिरबान पकड़ ली, ठोक दिया वेस्टीज वालों को। ठीक है भैया, कहते नहीं मार्केट में शेर के साथ सवा शेर भी आता है। तो अब हमने यानी रोहित पाठक ने जो डिसीजन लिया है, वो जो हमारी कंपनी है उसका नाम है प्रोवेदा इंडिया। प्रोवेदा इंडिया एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ लॉन्च हुई है। अभी हमारी कंपनी को 9 महीने हुए हैं, लॉकडाउन के 3 महीने कम कर दें, वैसे हमारी कंपनी को 1 साल हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन के 3 महीने कम कर दें तो 9 महीने हमारी कंपनी को हुए हैं। 9 महीने के अंदर कंपनी ने अपने आप को बहुत तगड़ा प्रूफ कर दिया, बहुत तगड़ा। एग्जाम्पल देता हूँ, 9 महीने में कंपनी में 70,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 9 महीने में कंपनी ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। वेस्टीज को अपनी ऐप लेके आने में 10-12 साल लग गए थे। ओके लाइफ, आउटलर लाइफ की आज भी अपनी ऐप नहीं है। उनके लीडर अपनी ऐप बना के घूम रहे हैं, जो जिनके चेक नहीं आ रहे उन्होंने अपनी ऐप बना ली है, कंपनी की ऐप नहीं बनी आज तक। उनसे बोलो ऐप कब आएगी, तो कह रहे हैं हम बढ़िया वाली ऐप लेके आ रहे हैं। बढ़िया वाली कौन से चांद से लेके आओगे क्या? तो कहने का मतलब ये है कि प्रोवेदा ने अपनी ऐप लॉन्च करी, उस ऐप से अपनी ज्वाइनिंग करो, केवाईसी करो, कुछ भी करो, आपको ऐप मिल गई है। ठीक है, कंपनी की अपनी वेबसाइट है। कंपनी 120 प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुई है मार्केट के अंदर। अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग थी हरिद्वार के अंदर। ठीक है, जो हमारी कंपनी के एमडी हैं मिस्टर असीम सूद जी, बहुत विजनरी एमडी हैं। कंपनी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है और एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। ना किसी लीडर को एनजी वो देते हैं। अगर आपको प्रोवेदा से कहीं एनजी मिलती हुई मिल जाए तो उस दिन प्रोवेदा में रिजाइन कर दूंगा। ये मैं इस रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, जिस दिन किसी बंदे के अकाउंट में प्रोवेदा से एमजी जाए, रोहित पाठक उस दिन प्रोवेदा रिजाइन कर देगा। यहाँ पे किसी को लालच खरीद फरोख्त होती नहीं है, इसलिए मैंने प्रोवेदा ज्वाइन करा। ना कोई नेम चेंजिंग, ना कोई लेग शिफ्टिंग। लेग शिफ्टिंग में स्टेशन बहुत तगड़ी होती है। मेरे पास आना है तो मैं दिखाऊंगा लेग शिफ्ट कैसे होती है। पूरी की पूरी लेग उठा के कहीं और डाल देते हैं वो, बड़े प्यार से। पॉलिसी है कंपनी की, कभी कोई लीडर सबके लिए पॉलिसी है यार, मल्टीपल पॉलिसियाँ होती है। तो और एमजी कैसे मिलती है उसका सबूत मेरे पास है, आना मैं दिखा दूंगा आपको। एमजी भी दिखा दूंगा, विद प्रूफ बात करता हूँ भाई, झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ कि एमजी कैसे आती है। दूसरी बात, इनके जो प्रोडक्ट हैं कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं भाई साहब। 76% TFM का साबुन वैसे का 40 रुपये का है। प्रोवेदा का 78% का सोप ग्रेड 1 24 रुपये का है। बताइए 40 वाला बढ़िया है, 24 वाला बढ़िया है। और इनकी स्कीम की बात कर लेते हैं। वेस्टीज में 3500 का सामान अगर 4 महीने लोगे 100 PV का, तो आपको 5वें महीने फ्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोवेदा के अंदर आपको 2500 रुपये का सामान लेना है 3 महीने, और चौथे महीने 2500 का सामान फ्री है। 3 महीने लेना है। अब ये ना ओके वाले दे पाएंगे ना वेस्टीज वाले दे पाएंगे, क्योंकि ओके वाले क्या बोलते हैं, भैया 6 महीने लो 2500 का तो आपको 7वें महीने फ्री मिलेगा। और वेस्टीज वाले क्या बोलेंगे 100 PV लो, तो बंदा 100 PV के चक्कर में 3500-4000 तक अपनी कहानी जाता है। लेकिन प्रोवेदा में क्या है, सिर्फ 2500 का बिल आपको कटवाना है और 3 महीने कटवाना है, चौथे महीने को फ्री मिल जाएगा। उसमें आप तेल लो, साबुन लो, चाय लो, कुछ भी लो। ओके लाइफ की तरह कोई कंडीशन नहीं है, ना वेस्टीज की तरह कोई कंडीशन है कि 100 PV करो। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, प्रोवेदा ने एक काम और करा कि कोई गरीब इंसान है तो उन्होंने उनके लिए 1000 रुपये का कंसिस्टेंसी ऑफर निकाला कि अगर 1000 रुपये का सामान बंदा 3 महीने लेता है तो चौथे महीने उसको 1000 रुपये का सामान फ्री मिल जाएगा। सोचो, मार्केट में कोई कंपनी दे पाएगी? प्रोवेदा दे पा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। प्लान बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने।
12 तरह की इनकम में दे रहे हैं। और वेस्टीज में अगर हम 100 लोगों की ज्वाइनिंग करवाएं तो उनसे हमें क्या मिल जाएगा, 100 फ्रंट अगर हम खोल लें। लेकिन प्रोविधा में अगर आप 100 फ्रंट खोलते हो तो वो 100 लोग जितने पैसे कमाएंगे उसकी इनकम का आपको 8% मिलेगा। यानी अगर मैं 1 लाख रुपये कमाऊंगा तो 8,000 आपका, क्योंकि आपने उसको सिखाया, लिखाया, पढ़ाया आपने डायरेक्ट को। लेकिन वेस्टीज में मैं कह रहा हूँ 40 लाइन खोल दो और 40 लोग कितने भी कमाएं तुम्हें उससे पैसा नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं मेंटरशिप बोनस हमारे यहाँ पे, कि आपने उसको मेंटर किया उसके लिए आपको 8% कंपनी देगी। तो ये फायदा है, कितने भी लाइक खोलो लोग। मैं किसी वेस्टीज वाले के पास कह रहा भाई मैं तो 16 लाख पे काम करूंगा। मैंने कहा भैया 16 लाख पे प्रोविधा में कर लेना, यहाँ पे 16 लाख खोल ले, वहाँ 16 लाख खोलेगा वहाँ तुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ तुझे उनकी इनकम का तुझे 8% मिलेगा, क्योंकि यहाँ जनरेशन प्लान है, डायरेक्ट स्पॉन्सर आप कर सकते हो। लेकिन रहेंगे 2 लाख में ही वो। जो बिजनेस आप फैला के वहाँ दे रहे हो उस बिजनेस को यहाँ 2 में समेटना है। ईजी यहाँ पर है, समझ रहे हो। लोग कहते हैं यार, लोग कहते हैं अरे यार ये तो वेस्टीज में तो 6 लाइन है, ज़्यादा लाइन वाला प्लान पड़े, 2 लाइन भाग गई तो ये हो गई तो। भैया ये बताओ प्रोविधा में आप जो लोग को डायरेक्ट स्पॉन्सर मारोगे, अगर तुम्हारे 2 स्पॉन्सर डायरेक्ट छोड़ गए तो बाकी तो बचेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, तुम्हारे टच में हो। तो टेंशन वाली किस बात की है भैया। तो प्रोविधा हमने ज्वाइन करा है, अभी जुलाई से मैंने स्टार्ट करा प्रोविधा, अभी 3-4 दिन मुझे हुए हैं। और बहुत मस्त प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, यूनिक प्लान है, बेस्ट प्लान है और कोर प्लान है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, क्वालिटी मार्केट से आपको हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से 21 मिलेगी। जो 84 रुपये की चाय हमारी है वो आपको ना वेस्टीज, ना मोदी केयर, ना ओके लाइफ, ना आउटलर लाइफ कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक चाय कंपेयर कर लेना आप। 24 रुपये का साबुन जो हमारा है वो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, क्वालिटी वाइज और प्राइस के वाइज भी। सबसे बड़ी बात, कोई भी कंपनी जो पैसा बांटती है वो बांटती है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। तो प्रोविधा का बिजनेस वॉल्यूम बहुत हाई है, सारी कंपनी से मैंने कंपेयर कर लिया है। और वैसे भी प्रोविधा पैसा जो बांट रही है वो बांट रही है, अगर मेंटरशिप बोनस को लेस करें, हम 80% बोलते हैं लेकिन 8% हम लेस कर दें तो 72% पैसा कंपनी बांटती है। अगर हम कहीं भी कंपेयर कर लेना, और 24 रुपये का साबुन जो हमारा है उसकी क्वालिटी सब कुछ कंपेयर कर लेना आप, जब उससे नहाएंगे तो पता लगेगा क्वालिटी कौन सी बढ़िया है। सेम रेट लेकिन क्वालिटी में बहुत डिफरेंट है। और हमारा तो ओके लाइफ से 1 रुपये सस्ता ही है। ओके लाइफ का साबुन कितने का है, 25 रुपये का, हमारा 24 रुपये का, 1 रुपये सस्ता ही है। और बिजनेस वॉल्यूम भी उससे ज़्यादा। तो हमने कंपेयर करा कि हमारे पास ऑप्शन था हम कहाँ पे जाएं, तो हमने फिर मैंने एक हमारी बहुत अच्छी लीडर हैं सोनम बहन जी, सोनम बहन जी से मेरी बात हुई। वो खुद मानती हैं कि प्रोविधा बढ़िया कंपनी है। मैं कुछ अभी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, वो सुनना आप। वो खुद मानती हैं कि हाँ प्रोविधा बहुत बढ़िया कंपनी है। फिर दीपा प्रतीक जी से मेरी बात हुई, वो भी खुद मानती है प्रोविधा बहुत बढ़िया कंपनी है, वो कुछ बता नहीं पाई मुझे। तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, ठीक है। अजय शर्मा जी के घर भी गया था मैं, जब वो आए थे उन्होंने कुत्ता उत्ता पाल रखा घर में कि कोई पता कर लेना उनसे रोहित पाठक जी के बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। कहने का मतलब ये है कि ओके लाइफ की जो प्रोफाइल है वो तो मार्केट में पता क्या चल रही है आपको, है ना। तो हम क्यों करें ओके लाइफ, इसलिए हमने प्रोविधा कंपनी का चुनाव करा। बहुत कुछ कंपेरिजन करने के बाद, क्योंकि हमें एक एथिकल कंपनी में काम करना है, अच्छी कंपनी में, क्योंकि हम कैरियर लगाने के लिए आए हैं। किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना कि भैया लालच में बिक गए, लैग मिल रही है, कैसे शिफ्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, ये सब चीज़ें बड़ी अनएथिकल चीज़ें होती हैं, लीडर को डिस्टर्ब कर देती हैं। और इसीलिए आज ओके लाइफ करके बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। आउटलर के लोग बहुत सारे छोड़ के चले गए हैं। वेस्टी का तो तुम्हें पता ही क्या कांड हो रहा है। तो ये सारी बातें, तो हमने कहा एक नई शुरुआत, एक बढ़िया शुरुआत, एक एथिकल कंपनी के साथ शुरुआत करी जाए। तो हमने प्रोविधा इंडिया का चुनाव करा। प्रोविधा इंडिया आने वाले टाइम की लीडिंग कंपनी है और प्रोविधा ने 9 महीने के अंदर अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया हर एंगल से। और आने वाले टाइम में ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चैलेंज करेगी। अभी तो रुक जाओ, अभी तो कहते हैं खूब सुनहरे भारत की एक छोटी सी झांकी है, खूब सुनहरे भारत की ये छोटी सी एक झांकी है। अभी तो सिर्फ नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है, शीश महल तो बाकी है। तो प्रोविधा का शीश महल अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ नींव भरी है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। तो सुनिए कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। चलिए, थैंक्स। रोहित, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। बिल्कुल ठीक मैम, आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद कहाँ है अभी, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लीडरों का आशीर्वाद आया था, हाँ। लीडरों। आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने फेसबुक प्रोफाइल में ना प्रोविधा लिखा था। प्रोविधा की सोच रहा हूँ मैडम, अभी ना प्लान वगैरह सर्च करा, ओके का, आउटलर का, और क्या नाम है प्रोविधा का, करा नहीं है। मतलब वो मैंने 2 दिन पहले अपडेट करा उसको। अच्छा। लेकिन मूड बन रहा है तो अभी ओके और प्रोविधा में कंपेयर करा मैं, तो प्रोविधा का प्लान थोड़ा सा ओके से बेटर है। बेहतर तो लगेगा ही भाई, वहाँ जीरो नहीं होते, यहाँ जीरो हो जाता है। उसके बाद भी हम बहुत सी चीज़ें, कंसिस्टेंसी, ऑफर
और बिजनेस वॉल्यूम में डिफरेंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है डिफरेंट। एक चीज और है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रोवेदा के क्या नाम है आपके ओके लाइफ के सप्लीमेंट थोड़े से कॉस्टली भी हैं। क्वालिटी तो जो है लेकिन क्वालिटी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन महंगे बहुत है मैडम। आपका क्या लेवल था रोहित? मैम मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर था इस चीज में, और 82,000 रुपये का चेक था मेरा। हाईएस्ट पेड मेरा 82,000 का रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। तो अच्छी टीम में आपकी। तो फिर अभी कब छोड़ा आपने वेस्टीज? मैडम छोड़ा तो खैर नहीं है, आईडी चल रही है अभी। हाँ चल रही होगी। हाँ अभी मतलब आपने अनाउंस नहीं किया ना, टीम को पता नहीं होगा। हाँ हाँ, टीम को नहीं पता अभी। अच्छा, तो फिर अभी लास्ट मंथ का क्या चेक था आपका? मैम लास्ट जो मेरा पे आउट था 45,000 रुपया था। अच्छा, तो यानी कि टीम काम कर रही है। हाँ कर रही है, सोनू शर्मा करवा लेते हैं। ओके, एक्चुअली देखो कितना पे आउट चल रहा है? क्या आपका पे आउट कितना चल रहा है आपका? पता आपको? हाँ तो देखा नहीं। आपका मैंने ज्यादा प्रोफाइल चेक नहीं करी, और रिक्वेस्ट आपकी आई थी, मतलब। अच्छा। हाँ मैं भेजती रहती हूँ ना रिक्वेस्ट, तो मतलब जो मुझे लगते हैं। हाँ तो मैम मेरा पे आउट लास्ट पे आउट 5,80,000 का था। अच्छा जी, भाई साहब फिर तो खतरनाक लग रहा हो। तो मैम जो आपका पे आउट आया था हो जाएगा। ये पे आउट कितने दिनों में आया, कितना टाइम हो गया आपको? देखो मैंने इसमें ढंग से अगर दिया है, कह सकते हो तो 1 साल दिया होगा मुश्किल से ढंग से। अच्छा। जैसे हाँ मेरे को 2 साल हो गए। उस बीच में शादी भी हुई मेरी ना, अगस्त 2018 में शुरू किया, दिसंबर में शादी थी, तो अगेन फिर नोएडा शिफ्ट हो गए। फरवरी मार्च से मैंने फुल टाइम काम चालू करना शुरू किया। अच्छा। काम करने के जब मैंने काम करना शुरू किया था तब मेरा चेक था मतलब 10 से 15,000 के बीच में, तो वो डाउन हो गया, 7,000 हो गया। अभी जल्दी शादी करी आपने? है हाँ 1-1.5 साल हुआ है। ठीक है, तो 10 से 15,000 के बीच में था जब मैंने शुरू किया। अच्छा। तो मैंने शादी के बाद आके शुरू किया, 10 से 15,000 के बीच में था, फिर वो भी डाउन चला गया, 4,000 हो गया। फिर काम करना शुरू किया ठीक से ढंग से, तो 4 से 5 महीने के अंदर, क्या 3 से 4 महीने के अंदर ही मेरा फिर 21,000, 92,000, 1,76,000, अच्छा 2 लाख, मतलब 2 लाख 2.5 लाख का से प्लस था, फिर 4.5 लाख और फिर 5,80,000। अच्छा। तो लास्ट रहा। अभी लास्ट पे आउट कितना गया आपका? हाँ पिछले महीने का तो बता रही 5,80,000 का। अच्छा जी, मैंने लॉकडाउन में इतना कैसे आ गया, इतना समझ नहीं आ रहा। सबके तो कम हो रहे, वालों के कम हो रहे हैं, आप लोग इतने बढ़ गए। जैसे ओके लाइफ केयर वालों के बढ़ रहे हैं ना पे आउट। रीजन समझो, 2 लाख का प्लान है। दूसरा प्रोडक्ट देखो, अभी प्रोवेदा क्या है, प्रोवेदा की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ जी। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गई है। मैं बता रहा हूँ क्या अपडेट हुआ। अपडेट क्या होता है, जो पहले हमारे यहाँ पे मैचिंग थी 2500 होगी ना, मैंने कर दिया 1250। तो 1250 की मैचिंग बनेगी तो 250 रुपये बन जाएगा। तो बढ़िया तो है हमारे लिए, तो ना इसको इजी कर दिया। और कुछ नहीं है, बस यही है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। पता करना अभी की बात नहीं है ये। हाँ ये लगभग 1 साल पहले की बात है। मैं बता रहा हूँ, प्रोवेदा को अभी 1 ही साल हुआ है। लॉकडाउन के 3 महीने कम कर दो तो 9 महीने कंपनी के हुए हैं। और प्लान चेंज क्या हुआ, जो हमारी 1-2 इनकम के नाम थे ना, जिनका नाम था स्टार्टअप बोनस, ये बोनस, तो उनका नाम कंपनी ने ट्रैवल फंड, कार फंड कर दिया। नाम में चेंजेस करे हैं और प्लान को और ईजी करा, इतना करा है बस। चलो ठीक है, आपको ज्यादा पता हुआ। और आपके यहाँ तो सेटिंग वगैरह भी मिल, प्रोवेदा में तो सेटिंग वगैरह भी मिल जाती है। दिलवा दो मैडम। उसमें कोई बहुत बड़ी लीडरशिप भी नहीं है प्रोवेदा में। यही जभी तो नहीं है ना कि हमारे यहाँ पे ना एमजी मिलती है ना सेटिंग मिलती है, इसलिए तो कोई बड़ा लीडर नहीं है। लीडर को पैसा भी होता है। सेटिंग खूब मिलती है भाई। दिलवा दो मुझे, मैं कर लूंगा ज्वाइन। मैडम बताओ कहाँ दिलवा रहा हूँ, मेरे को तो मिली नहीं आज तक प्रोवेदा में, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ। मिल जाएगी, वहाँ पे तो मिल जाती है। नहीं मैडम, मिल जाती है। इस बात को मैं आपको एश्योर करता हूँ मैडम, दीपा मैडम। अच्छा चलिए छोड़िए, चलो ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मिलती, चलो ठीक है, नहीं मिलती तो कोई बड़ा नहीं है। टॉप लीडर आपको प्रोवेदा में प्लान पर आते हैं, हम प्लान पर आते हैं। लेकिन नहीं मिलती तो ठीक है, मैं पता करके बता दूंगी ना, है ना। बाकी प्लान पर आते हैं। जैसे कि मैंने, हाँ मैं पता करती हूँ ना कि भाई कौन दे रहा है, कैसे मिलती है। मैंने सुना है मिलती है, पता करती हूँ। नहीं मिलती। तो देखो प्लान की बात करें तो प्लान 2 लाख का प्लान है, एक्यूमुलेशन कैरी फॉरवर्ड है। देखो मैंने जो बाइनरी प्लान किया है ना, मैंने क्या, कोई भी बाइनरी प्लान उठा के देखो, बाइनरी प्लान जो प्योर बाइनरी प्लान होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है उसमें। ठीक है ना। तो इनकम
मतलब आपकी जो ओके लाइफ है कितनी तरह की इनकम देती है? 7 तरीके की। 7 तरह की देती है। प्रॉफिट हटा दो तो 6 तरीके की रिटेल मैं मैं सारी चीज मान रहा हूँ, हाईएस्ट तुम्हारी कंपनी सारी इनकम लेके 7 तरीके की इनकम देती है ना? मैडम कितना डिस्ट्रीब्यूशन करती है परसेंट टर्नओवर का? 77.5। 70.5। हाँ 70 पॉइंट में 72 मान लूँ, 71 मान लूँ? नहीं, दीदी का 67.5 है, बाकी फ्लैगशिप की जो इनकम है 10% वो सब ले हम सारी जोड़ रहे हैं, सब मिला मिलू के कितनी बांट रही है बताओ? 77.5। 77.5 बांट रही है, और वो सारा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बांट रही है ना, बीवी के ऊपर बांट रही है। वॉल्यूम के ऊपर 67.5 बांट रही है भाई। ठीक है मैडम, समझ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो प्रोवेदा बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 80% बांट रही है। अच्छा। और कोई इसमें बाइनरी नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा, बाइनरी प्लान किया है तुमने, ये बताओ। मैडम आप उस बात को छोड़ो, मैंने किया है नहीं किया। अभी आपने क्या कहा कि प्लान पे आते हैं सर। अभी जो आपका प्लान है मैंने देख रखा है, आपकी जो कंपनी 7 तरह की इनकम दे रही है, 6 तरह की जो इनकम दे रही है, बिजनेस वॉल्यूम का 70% बांट रहे हैं, यही है ना? 2 लाख में काम करना है, हर महीने तुम्हारा जीरो होगा, जितना हम महीने में धंधा डालेंगे हमारा पैसा बन जाएगा, यही सिस्टम है ना? तो इसमें तो कोई इंजीनियर गिरी है ही नहीं। तो प्रोवेदा में तो कंपनी 80% बांट रही है। रोहित बात सुनो, देखो यहाँ पे जो जीरो हो रहा है ना, वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है, तो यही लगता है कि भाई प्रोवेदा बेस्ट है। कौन कह रहा है कैरी फॉरवर्ड है? कैरी फॉरवर्ड किसने कहा? हमारे पे नहीं है। बिजनेस वॉल्यूम हर महीने जीरो हो जाता है क्या? है हर महीने जीरो होता है क्या? और क्या जो हमारी देखो हमारी कंपनी 12 तरह की इनकम देती है, और जो हमारी 11 तरह की इनकम है वो हर महीने जीरो होती है। एक इनकम हमारी ऐसी है बाइनरी मैच की, वो साइड है, वो तो टर्नओवर से वो उसका अलग हिसाब किताब है। हर महीने बिजनेस देना पड़ता है आपका। अगर 50,000 एक तरफ 50,000 एक तरफ 1 लाख है, 50,000 मैच हो जाएगा, बाकी का 50,000 बाकी का जीरो है। जीरो है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है प्रोवाइडर के प्लान में? नहीं है मैडम, नहीं है। अरे कैरी फॉरवर्ड है, पहले प्लान देख लो अच्छे से। मैडम बीवी का कैरी फॉरवर्ड नहीं है। बीवी का कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो फिर किसका? जो प्लान आपकी ओके लाइफ केयर दे रही है ना, वो प्लान हमारे में है, वो तो ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद एक बाइनरी मैच भी ऐड है, तो उसको तो अभी हम आपके ओके लाइफ से भी कंपेयर करने अपने प्लान को। तो मतलब आपकी कंपनी जो बीवी का परसेंटेज बांट रही है, हमारी कंपनी से ज्यादा बांट रही है, और हर महीने जीरो करती है। करो कितना मैच करना है बताओ? पहले चलने तो दो प्लान, अभी तो प्लान आया है, पता तो चलेगा। 80% बांट रही है। अरे मैडम जी। और अच्छा ये बताओ, बेनिफिट वाले पागल हैं क्या जो कि लाइफ केयर का प्लान कॉपी किया उन्होंने? प्रोवाइडर का इतना बेस्ट है तो प्रोवाइडर का नहीं कर सकते थे? मैडम मैं बताऊं, क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान कॉपी उन्होंने इन्फिनिट का सबको सेट हो चुका था पहले से ही, प्रोवाइडर क्या कॉपी करेंगे, सब कुछ सेट हो चुका था। अच्छा। और वो उनका प्लान सुनो, उनका प्लान ना ओके से बहुत डिफरेंट है मैडम। मैंने प्लान देखा हुआ है, बस ओके वाले बोलते हैं, आप जाके देखो बहुत डिफरेंट है। अरे देखा है मैंने, मेरे पास आया तभी तो मुझे पता चला है। क्या देखा? भाई मेरे पास बताना। आपकी बात पे आते हैं, आपकी बात पे आ रहे हैं। पहली मैचिंग कितने पे विन फिर बताना। पहली मैचिंग उनकी मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, 1000 मैं बता रहा हूँ। 500 की मैचिंग कर। तो आपका प्लान सेम कैसे हो गया बताना? ओके कैसे कॉपी कर लिया? अरे क्या कह रहे हो, प्लान मैंने देखा है ना, अब एग्जैक्टली मैचिंग याद नहीं है मुझे। तो 2,000 पर भी वो 250 रुपए दे रहे हैं, 2,500 की मैचिंग पे। सुनो वो तो मैडम आजकल तो मतलब बहुत सारी कंपनी 2 लाख का प्लान लेके आ रही, तो आप उसको बोलोगे ओके का कॉपी कर लिया? 2 लाख का प्लान से नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर रहे हैं वो? बताओ कैसा कर रहे हैं? ओके लाइफ केयर जैसा है बिल्कुल, देख लो तुम, पहले तुम देख लो। ओके लाइफ के प्लान देख चुकी हूँ मैं, मंजुनाथ जी, मैंने उनकी मीटिंग। मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ओके लाइफ केयर में, सिर्फ मुझे प्रोवाइडर का बताने के लिए, उसमें बहस करने के लिए? मैंने आपको बताया नहीं है मैडम। वही तो बता रहे हो आप, तो इतनी बहस करूँ सुनो, मैं जब आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मैंने बाइनरी प्लान किया है, प्रोवाइडर में कैरी फॉरवर्ड है, आप कह रहे हो प्रोवाइडर में कैरी फॉरवर्ड। मान लिया, चलो 1 मिनट आपकी बात मान ली। प्रोवाइडर में क्यों गए मैडम? मानता हूँ आपकी बात मानता हूँ, बहुत बड़े लेवल के लीडर नहीं है वो, प्रोवाइडर में क्यों गए? वो कह रहे मैम यहाँ पे तो जीरो हो जाता, प्रोवाइडर में जीरो नहीं होता, इस चक्कर में प्रोवाइडर। मैडम चलो मान लिया आपका प्रोवाइडर में जीरो नहीं होता, तो उससे माइनस पॉइंट क्या है ये बताओ? माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है बाइनरी प्लान में, तो प्योर बाइनरी प्लान होता है, क्योंकि बाइनरी प्लान में कैरी फॉरवर्ड होता है। अब बाइनरी प्लान इज नॉट ए स्टेबल प्लान, क्योंकि मैं बाइनरी प्लान कर चुकी हूँ। अब कोई भी बाइनरी प्लान उठा के देख लो, बाइनरी प्लान कभी भी एक जैसा प्लान नहीं रहता, या तो उसमें पैकेज चेंज होगा, प्लान चेंज होगा, या कंपनी नेम चेंज होगा, या लीडर्स के पे आउट में कटिंग होगी, नहीं तो प्लान चेंज होगा। दिक्कत आती है कैरी फॉरवर्ड में।
कैरी फॉरवर्ड ही तो लेके रुपए बाइंड को, क्योंकि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चलो आपकी बात, कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बिजनेस वॉल्यूम का होता है ना, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं आई कंपनी को। अगर हमारी कंपनी बाइनरी में बांट रही है तो बीवी का बांटेगी, कंपनी को जैसे देना ही नहीं है। हाँ, बीवी के तो बांटती है सब कंपनी। अच्छा ये बताओ आपके यहाँ पे मैक्सिमम कितनी इनकम ले सकते हैं? मैडम एक आईडी पे तुम 1 करोड़ की इनकम ले लो, हमारे यहाँ पे तो कोई वही नहीं है, कैपिंग ही नहीं है। कितनी लो बताओ, कितनी चाहिए आपको? हमारे यहाँ पे पहले इनकम ही 12 लाख रुपए है। लो पहले इनकम 12 लाख रुपए। अच्छा और बहुत सारी इनकम, 12 तरह की इनकम। सारी इनकम समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा सीसीडी में। एक सिंगल आईडी पे कितनी इनकम बना सकते हैं हम? सिंगल आईडी मैडम, सिंगल आईडी की बात कर रहा हूँ, सिंगल आईडी की बात कर रहा हूँ। क्यों सिंगल आईडी पे बताओ ना कितनी इनकम बना सकते हैं। मैं तो सिंगल आईडी पे काम कर रही हूँ। 1 करोड़ का चेक बना लो आप, वो तो कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई कैपिंग ही नहीं है। 2-3 इनकम पे कैपिंग है। 2-3 इनकम पे कितनी इनकम तक? हमारे यहाँ पे 12 इनकम मिलती है मैडम। 2-3 इनकम पे कैपिंग। जैसे हमारी पहली इनकम है, उसकी कैपिंग है 12 लाख रुपए 1 महीने की। ले लो पहली इनकम 12 लाख रुपए 1 महीने, कम होते 12 लाख की कैपिंग। आपकी पहली इनकम पे कितनी कैपिंग है बताना? हाँ 1,20,000 की। हमारे 12 लाख की कैपिंग है। और वो कैपिंग सुनो कितनी ईजी है, 1250 की मैचिंग करनी है। मतलब 3,000 की ज्वाइनिंग एक साइड, 3,000 की बिलिंग एक साइड। सोचो 2,500 मिलते हैं उसके। हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं भाई। हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं कमा सकते। कौन कह रहा है? आपके नहीं कहते हैं? कौन आपके में कहते हैं मैडम? कौन कह रहा है? आप करो तो सही। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, बस 2-3 इनकम पे कहते हैं, बाकी तो और आगे 12 इनकम। नरेंद्र मोदी 145 करोड़ को संभाल रहा था, क्या उसका उसकी कैपेसिटी होती है संभाल रहा है? हर आदमी की कैपेसिटी होती है। अरे भाई मेरे को और कॉल आ रही है, मैं बस लास्ट बोलना चाह रही हूँ भाई। हर आदमी की कैपेसिटी होती है, आदमी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। हाँ, किसी की बेचारे कैपेसिटी नहीं है तो वो उतना ही काम करेगा जितना वो जानता है। राठौर भैया तुसी ग्रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, छोड़ दो। नहीं बिल्कुल तुसी ग्रेट हो, क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, छोड़ दो सारी बात। ठीक है ना। बीके सवाल जी को जरूर बोलना है कि उनके ट्री क्यों हटाई है। आप खुद बोल सकते हो, बोलने की जरूरत ट्री हटाई है और उनके लोग छोड़ के प्रोग्राम में क्यों जा रहा है, ये भी उनसे पूछना। कौन गया? मैं तो हमेशा पूछ लेती हूँ, जो गया उनके सब चला गया, जयपुर से सीपी जैनी चला गया, अहमदाबाद से अजय परमार चला गया। कितना है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी जाओ, मेरे को समझ में आया चला गया। उसने जयपुर की मेन फ्रेंचाइजी खुलवाई थी, उसने 50,000 2 महीने मेंटेन किया। KS बाजवा की टीम में थे, सीपी सैनी ने भी कम से कम 2 महीने मेंटेन किया। वो आए ना भैया, क्या उन लोगों को मान रहे हो कि वो बेचारे कोई काम के ही नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप आइटम थी। मैंने एक लाइन बोली, मीडिएटर लीडर्स है या बॉटम की चीजें हैं, छोड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या इशू है? कहने का मतलब ये है फर्क पड़ता है मैडम। जब बड़ा से बड़ा किला होता है ना, एक पत्थर हिलता है ना, तब फर्क पड़ता है मैडम। जाएगी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिलेगा तो गुजरात छोड़ना पड़ेगा। फिर तो एमवे को बंदी हो जाना चाहिए था। एमवे से बड़ी लीडरशिप किसने छोड़ी है लोगों को? आज मैडम एमवे भी लोग खुद छोड़ रहे हैं। इतनी महान कंपनी होती तो घर पहुंच जाती। इसको प्रोविदा को 1 साल ही हुआ है, 1 साल थोड़ा और बीतने दीजिए। पहले अपनी फोटो भेजूंगा आपके हाउस, मैं हाउस फंड और आपके कार फंड अचीवर के फोटो भेज। तो फ्रेंड्स, आपने सुन ली सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें जो मेरे को कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ, आपने खुद भी सुन लिया है। तो प्रोविदा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ये लोग बड़े लीडर आपको ओके वाले या कोई भी कंपनी वाले आपको कभी नहीं कहेंगे प्रोविदा ज्वाइन करो। सोचना आपको है, दिमाग आपका है, डिसीजन आपका है, क्योंकि आपका कैरियर और आप जिनको लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उनका फ्यूचर आपके हाथों में है। तो आपको अगर आज शुरुआत आप कर रहे हैं या आपको सफलता नहीं मिल रही, फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो भक्ति ना करें, स्टार्ट करें प्रोविदा इंडिया को, क्योंकि बेस्ट प्लान जहाँ पे मिलेगा, दुनिया में फ़ायदा बिकता है और फ़ायदा प्रोविदा इंडिया सबसे ज़्यादा दे रही है, एथिकल तरीके से दे रही है, तो लेने में क्या बुराई है। तो जिसको भी हमारे साथ ज्वाइन करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए, एक नई शुरुआत करते हैं और एक नए फ्यूचर, नए कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बेस्ट एथिकल कंपनी के अंदर। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।